हेलो। हेलो। हाँ। राजेंद्र सर से बात हो रही। हाँ जी। सर वही मैं एक्चुअली डिस्कशन करना चाह रहा था। क्वेरा में आपका मैंने देखा था, प्रोफाइल देखा था। हाँ जी। सर एक्चुअली ना मैंने अभी अपना डायबिटिक का एक टेस्ट करवाया था। हाँ जी। रैंडम, हाँ रैंडम जो होता है फास्टिंग वाला हम्म। जो है, हम्म। तो उसमें जो था मेरा आया था 127 सर जो है। ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं गया था टेस्ट कराने, खाना खाने के बाद जो 2 घंटे बाद वाला होता है। हम्म। उसमें रीडिंग आई थी 241 की सर जो ओके। है। ओके। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब क्या प्रिकॉशनरी। आपकी एज कितनी है? आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ। 33 सर, 33। और हाइट और वेट? मेरा वेट है 5.8 है सर। हाइट मेरी 5.8 हम्म। और वेट है मेरा 65। ओके। आपका एक्टिविटी लेवल क्या है डेली का? सर एक्चुअली मैं बैंकर हूँ तो मेरी एक्टिविटी इतनी मतलब ज़्यादा नहीं है। मतलब जैसे मतलब ट्रैवलिंग वगैरह जो होता है, मतलब तो वर्कआउट जो है बहुत कम होता है मेरा, जो नहीं, सिटिंग वर्कआउट जॉब है। नहीं। वर्कआउट नहीं, फिर भी चलना कितना हो जाता है ऑफिस में, घर में? ऑफिस में घर में ज़्यादा चलना नहीं होता, मतलब वही 15-20 मिनट, 30 मिनट तक का होता होगा राउंड, अगर होता होगा तो। एक एक बार स्टेप्स को काउंट करके देखिए कितना हो रहा है। करीब करीब एवरेज 6 से 8 हजार स्टेप्स डेली के हो जाने चाहिए, और जितना उसको इवनली स्प्रेड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। यूजली आई रिकमेंड कि हर घंटे में 5 मिनट चलें और 5 मिनट के बाद 5 मिनट लेट के आराम करें। तो जब तक घर पर है लेट के आराम करें चलने के बाद, अदरवाइज ऑफिस में है तो बैठ कर काम कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि मतलब 5 मिनट में जैसे आवाज चलेगी। कर लूँ जो है। हाँ जी। हाँ। सॉरी, हाँ बीच में जी। आवाज चली गई थी। हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि आप मतलब रिकमेंड कर रहे हैं कि 5 मिनट, जैसे मतलब मैं घर में होता हूँ तो 5 मिनट चल लिया करूँ और हाँ। 5 मिनट रेस्ट ले लिया करूँ, और ऑफिस में हूँ तो सेम ऐसे ही, मतलब 5 मिनट चला, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया मैंने। हाँ जी, ब्रेक लीजिए। ऑफिस में तो आप काम भी कंटिन्यू कर सकते हैं 5 मिनट के बाद, क्योंकि बैठ के ही करना है ओके। आपको। हाँ जी, हाँ तो बैठ की है, सिटिंग हाँ। जॉब है सर मेरी बस एक्चुअली। घर में जी बस जी। लेटने का करिए कोशिश की, अगर 5 मिनट चलने के बाद 5-10 मिनट लेट सकें तो। ओके, और तो कितना सर, मतलब मैं मतलब मान के चलूँगा आधा घंटा मेरे को वॉक कर नेसेसरी है मतलब। एक बारी में 5 मिनट चलना है, दिन में 12 से 15 बारी कर लीजिए, बहुत है। दिन में 12 से 15 बार, ठीक है सर। और दूसरा, आप तो पानी कितना पीते हैं? पानी सर मैं पीता हूँ एक 1.5 लीटर के आसपास पीता हूँ सर मैं पूरे पूरे दिन दिन में। में? और पूरे चाय? दिन में चाय कितना पीते हैं? चाय सर मैं पीता हूँ, मॉर्निंग की पीता हूँ, मतलब वन टाइम ही पीता हूँ, जैसे मैं ऑफिस जाने से पहले एक बार ही पीता हूँ चाय जो है। और दूध? दूध नहीं पीता सर मैं जैसे। देखिए, एक काम करा करिए कि हफ्ते में एक दिन पानी का इंटेक बढ़ा दें। जब बढ़ाएंगे तो हर घंटे में 1 गिलास पीते रहें। जी और सर। एक दिन पानी का इंटेक बहुत कम कर दें, जितना कम कर सकें। और यूजली आप खाने के साथ पानी पीते हैं? हाँ सर, मैं खाने खाने मतलब मेरे को क्या होता है, प्यास ज़्यादा लगती है खाने के, जैसे खाना खाता हूँ तो मेरे को बीच बीच में पानी भी की मात्रा भी लेता रहता हूँ मैं साथ में कितना जो है। पानी हो जाता है खाने के बीच में? दो दो गिलास हो जाता है, 2 से 3 गिलास तक हो जाता है। उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करिए, वो 1 से 1.5 गिलास तक रखिए, अनलेस कि आपका फूड इंटेक ज़्यादा। आप एक बारी में खाना कितना खाते हैं? एक बार में सर मैं 4 रोटी खा लेता हूँ जो है। ठीक है, 4 को एक्सीड नहीं करते? नहीं नहीं सर, मैं 4 का एक्सीड नहीं करता, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट जो लंच लेके जाता हूँ अपना 4 ही रोटी होती है, और इवनिंग और जो रात को होती है मेरी वो भी 4 रोटियाँ ही होती हैं जो ठीक है। है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बीच में। आपका पानी का इंटेक भी मोरलेस ठीक है। आपका जो फास्टिंग है शुगर, वो भी ठीक है। जो आपका वो दूसरा गड़बड़ कर रहा है, उसका कारण क्या है? चाय भी कारण नहीं हो सकता। मिल्क आप लेते नहीं हो। कोल्ड ड्रिंक्स कितनी लेते हैं? कोल्ड ड्रिंक सर मैं सही बताऊँ तो बहुत पीता था। सही बताऊँ तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। कितना? मेरा ये था कि मतलब दिन में मेरा 2 बार पी लेता था। जो छोटी कोक आती है, कभी पेप्सी आती है, छोटी चिप्स कितनी? हो गए, छोटी छोटी कितनी? मतलब 1 लीटर की जो होती है कोक में, मतलब हफ्ते में 2 बार या 3 बार जो है कोक ज्यादा पी रहा था, मतलब बहुत ज्यादा। नहीं, उससे कुछ और नहीं होता। 1 मिनट, हफ्ते में कितना ज़्यादा पी रहे थे? हफ्ते में टोटल कितने लीटर हो जाती थी? 2-3 लीटर हो जाती होगी अराउंड 3 से जो है। ज़्यादा नहीं?
नहीं नहीं, 3 से ज्यादा नहीं, इतना तो नहीं पीता था मैं। तो इतने एक नहीं बारी में पीता था। कितनी पी लेते थे? पूरा 1 लीटर एक बारी में खत्म कर देते थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 1 लीटर। उसके अलावा और लिक्विड्स में क्या लेते थे? बटर मिल्क या कुछ और चीजें या कर्ड? दही का सर ज्यादा मैं नहीं करता था। ब्रेड वगैरह होता था, जैसे मतलब मैं ब्रेकफास्ट करता था तो ब्रेकफास्ट में ब्रेड वगैरह का यूज करता था। आलू की मेरी थोड़ी डाइट ज्यादा होती थी, जो आलू होता है। उससे कुछ नहीं होता। अच्छा, उससे ओके ओके ओके। आपका आर यू श्योर अबाउट योर वाटर इनटेक? बिकॉज आप 1.5 लीटर बताया आपने, और आप 3 गिलास पानी करीब करीब एक ही मील में ले लेते हैं, तो 9 गिलास तो यही हो गए। 9 गिलास का मतलब है कम से कम नहीं तो 2.5 लीटर तो यही हो गया। और अगर आप इतना हाँ पानी जी। पीते होंगे तो बीच में भी कुछ ना कुछ जरूर पीते होंगे। नहीं नहीं, बीच में मैं कुछ नहीं पीता था। चाय कॉफी तो मतलब बीच में, जैसे मतलब चाय ये कॉफी होता नहीं, था पानी। ग्रीन टी। पानी आप नहीं, पानी की मात्रा नहीं पीता था मैं इतनी, मतलब जो आप है। सिर्फ मील के साथ, खाने के साथ ही पानी पीते हैं? हाँ जी, खाने के साथ। तो वैसे मतलब मैं नॉर्मली क्या होता था कि जैसे ऑफिस में बैठा हुआ हूँ हाँ, तो मेरे को प्यास लगती है, तो वो तो मैं 1-1.5 लीटर वहाँ वहाँ पी जाता था। मतलब ऑन एन एवरेज मेरा 1.5 से 1 से 1.5 तक आ जाता है आराम से, पूरे दिन का, जो मैं बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं नहीं, जो है। पर आप खाने के साथ जो पी रहे हैं उसको काउंट नहीं कर रहे हैं 1.5 लीटर में? नहीं नहीं, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा। 2-3 तो, गिलास जैसे होते हैं, हाँ, उसको नहीं तो काउंट अगर कर रहा। उसको काउंट कर लेंगे तो 3 लीटर के ऊपर चले गए ना आप। हाँ जी हाँ जी। और अगर आप ऑफिस में 1-1.5 लीटर पीते हैं तो घर में आने के बाद भी कभी सोने के टाइम या बीच में उठ कर कभी यूरिन के लिए उठते हैं रात को नींद में? मेरे को ये प्रॉब्लम सर, मेरे को हुई थी 1 हफ्ता पहले, हुई थी प्रॉब्लम ये यूरिन क्या? वाली। हाँ। इसमें क्या था कि मेरे को बार बार पेशाब आ रहा था ऑफिस के अंदर, जो है। हम्म। तो उस वजह से क्या था कि मेरे हमारे यहाँ ना हेल्थ चेकअप हुआ था ऑफिस के अंदर। हम्म। तो जिस दिन वो हेल्थ चेकअप हुआ था, उस दिन जैसे मतलब मैं खाने का मतलब गया था, तो हम्म। यहाँ से मैं घर से खा के गया था, मतलब चाय और मतलब मट्ठी, 2 मट्ठी खा के गया था। तो हम्म। उसके बाद जो मेरी जो शुगर जो वहाँ पे टेस्ट हुई थी, बीपी मेरा ठीक आया था। हम्म। शुगर जो आई थी मेरी 158 आई थी, जो है। हम्म। उस समय बस मैंने सुबह जो था ये था कि चाय और मट्ठी खाई हुई थी, 158 था। तो उसी दिन से क्या हुआ, नेचुरली मेरे को एकदम से ना यूरिन आने लग गया, हम्म। जो है। हम्म। मैंने कुछ देखा, मतलब गूगल पे सर्च करा के क्या लेवल होता क्या नहीं होता, तो थोड़ा माइंड में टेंशन ज्यादा हो गई इस चीज को देख हम्म। के। तो हम्म। इस वजह से मेरे को यूरिन की प्रॉब्लम होने लग गई फ्रिक्वेंटली। हम्म। मतलब उसमें ये होता था कि थोड़ा सा पानी में पीता था, थोड़ा हम्म। सा पानी पिया मेरे को जाना पड़ रहा है, फिर थोड़ा सा पानी पिए जाना पड़ रहा है। तो उसमें यह था कि मैं 2-3 दिन तक तो मैं अवॉइड करता रहा उस चीज को, जो है। जब हम्म। मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं पानी की मात्रा ज्यादा ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे को यूरिन इस वजह से ज्यादा आ रहा हो, जो हम्म। है। तो ये प्रॉब्लम फिर बढ़ती 3 से 4 दिन हुई, 4 से 5 दिन हुई, तो फिर मैं डॉक्टर के पास ऐसे ही रेंडमली चला गया। तो हम्म। मैंने उनको यही बताया कि मेरे को ना यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है। तो उन्होंने फिर वो शुगर जैसे नापते हैं, मतलब हम्म। तो शुगर टेस्ट करी। तो उसमें क्या था, मैं जब खा के गया था घर से, मतलब मैं चावल खा के गया था, चावल और दाल चावल खा के गया था, और तुरंत बाद ही मेरे को इतनी पैनिक हुआ, मैं तुरंत 15-20 मिनट में डॉक्टर के पास चला गया। तो उस समय जो रीडिंग निकली थी मेरी, वो निकल गई थी 280 तक सर, जो है। 200? क्योंकि मैं 280 तक चली गई थी रीडिंग, हम्म। खाना मतलब मतलब चावल खाने के तुरंत बाद ही, जो है। हम्म। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि आपको तो डायबिटिक है, ये है वो है, तो उन्होंने बोला कि आप दवाइयाँ स्टार्ट कर दो। बट मेरे हम्म। को जहाँ तक लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि डायबिटिक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसी गट फीलिंग आ रही थी। तो मैं इसलिए मैंने फिर टेस्ट कराया कुछ दिन बाद, जो है। तो हम्म। अभी जैसे मैं परसों भी टेस्ट करा के आया था, तो खाली पेट ही गया था, कोई दवाई ववाई कुछ नहीं खा के गया था, तो 127 आ गई थी वहाँ पे। और हम्म। आज जैसे मैं खाना खाने के बाद गया था, यहाँ पे भी कोई दवाई वगैरह मैं कुछ नहीं करके गया था, तो 241 के अराउंड आ गई थी मेरी, जो है। देखो, मेरा तो मैं सजेशन आपको ये होगा कि आप ये दिमाग से निकाल दो कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। मतलब आप ओके। अगर ये सोचो कि आपको डायबिटीज नहीं है और आप कुछ भी नहीं करो तो वो भी हार्मफुल रहेगा। हाँ और जी अगर आप ये बोलो कि डायबिटीज है, उसके चक्कर में आप बहुत कुछ करना शुरू कर दो, तो वो भी गड़बड़ होगा। हाँ आपको जी सिर्फ 2 चीजें करना है। एक तो फ्लूइड इनटेक को कम पैदा करते हो। डायबिटीज का बेसिक मतलब बताया, तो डायबिटीज का बेसिक मतलब है कि हाँ आपको जी खाना ठीक से नहीं पच रहा। हाँ जी। आपका खाने का एनर्जी में जो कन्वर्जन हो रहा है वो कम हो रहा है। कम हो रहा है, तो बिल्कुल आपका सर। उसका बेसिक मतलब ये होता है कि आपके खाने से जो शुगर बॉडी को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, तो जी अब सर। बात ये आती है कि खाने के बाद शुगर क्यों इंक्रीज हो रही है। हाँ, ये बेसिकली मेरे को थोड़ा हाँ। वरी कर रहा है, तो थोड़ा सा, आपके जो। लीवर के अंदर करीब ½ kg तक हाईली कंसंट्रेटेड ग्लूकोज होती है, शुगर होती है। हाँ जी
आप जब खाना खाते हैं तो आपके खाने की प्रोसेस के अंदर एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी नहीं होगी तो आपको कॉम्प्लिकेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी। जी सर। तो लीवर उस एनर्जी को पूरा करने के लिए फॉर द टाइमिंग छोड़ देता है ओके। और वो ठीक है। स्पाइक आ जाता है और उसकी वजह से आपका खाना थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है। जी सर। अब जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी आपका डाइजेशन और खराब होता रहेगा। आप दवाइयां लेना शुरू करोगे, उससे ग्लूकोज और कम होगा। उसके कम होने की वजह से आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होगी, तो उसकी गैस पिल्स या कुछ और भी दे देंगे डॉक्टर्स। ओके। जी तो जी बट जी जी। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आपका एनर्जी लेवल मेंटेन करना जरूरी है। तो आपको जो बताया कि हर घंटे में 5 मिनट चलें और 5 मिनट रेस्ट करें, उसका भी बेसिक एम यही है कि जो आपका एनर्जी है, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी है, उसका एक मेजर पोर्शन आपके वाइटल ऑर्गन्स यूज कर पाए। हाँ जी। आपके वाइटल ऑर्गन्स जितना एनर्जी यूज करेंगे वो उतना एनर्जी और बढ़ेगा। बेशक अब आपको उसकी वजह से थकान महसूस हो, आप ज्यादा सोना शुरू कर दें, पर जितना भी आप रेस्ट करेंगे या वॉक एंड रेस्ट करेंगे उससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और वो एनर्जी जी का सर। एक मेजर कंजम्पशन वाइटल ऑर्गन्स के लिए होगा। ओके। तो ठीक वाइटल है। ऑर्गन्स आपके हेल्थी रहेंगे तो बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगी। जी और जी जी इसी जी। तरीके से पानी का है कि आपके डाइजेशन में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि आपके शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, वो सब राइट प्रोपोर्शन में होने चाहिए। जी जिस सर। दिन आप पानी ज्यादा पीते हैं तो जितने भी न्यूट्रिएंट या मिनरल्स आपकी बॉडी में एक्सेस में वो डाइल्यूट हो जाते हैं और वो रेंज में आ जाते हैं, यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे। जिस हाँ दिन आप जी। पानी कम पिएंगे तो जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आपके प्रोपोर्शन से कम होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज हो जाएंगे। बेसिकली जी। पानी कम ज्यादा करने से वो एडजस्ट हो जाता है, बैलेंस हो ओके। जाता है। तो आप जिस ठीक है। दिन भी पानी बढ़ाएं उसके नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे पानी को काफी कम कर लें। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, तो उससे आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो बैलेंस होना शुरू होगा और आपका बॉडी खाने से ज्यादा एनर्जी बना पाएगी और ज्यादा एनर्जी बनने से ही आपका शुगर ठीक होगा और किसी वजह से नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको ये जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसकी वजह से हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है, तो वो मेन रीजन नहीं होता, अच्छा। ओके ओके, ना ही ये सारा शुगर की वजह रीजन से है। मेन होता। आप एक बार ही अगर हम्म। 3-4 महीने जो बताया आपको उसको ठीक से करेंगे, उसके बाद 1 लीटर शुगर कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद भी चेक करेंगे तो भी 100 के नीचे रहेगी। 100 के नीचे रहेगी। ओके 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 ओके। आपका खाना खाने के बाद भी और पहले भी दोनों 100 के नीचे ही रहना चाहिए। अच्छा, खाना खाने के बाद भी और मतलब पहले भी 100 के हाँ, नीचे। अगर आप एकदम परफेक्टली ओके है। ओके ओके अगर ओके नहीं ओके है ओके। तो खाना खाने से पहले हो सकता है कम हो। और यूजली दूसरा टेक्निकल चीज जो मुझे समझ में आता है, हम्म। फास्टिंग का, मॉर्निंग का खासकर ब्लड शुगर चेक करने का कोई लॉजिक नहीं है और ना ही अच्छा। 2 घंटे बाद का लॉजिक है कोई। ओके। ठीक खाना है। खाने से पहले, लंच से पहले और डिनर से पहले चेक करना इज रीजनेबल। और अगर आपका ब्लड शुगर मान लीजिए कभी कभी खाने के बाद भी कर सकते हैं तो उसी की कितना मैक्सिमम स्पाइक कितना होता है। जी अगर सर। मान लीजिए आपका खाना खाने के बाद 300 आ रहा है, हाँ जी। पर नेक्स्ट मील से पहले, खाना खाने से पहले मान लीजिए लंच से पहले आप चेक करते हैं और उसमें 120 आ जाता है, हाँ जी। तो उसका मतलब है कि 300 तक जो शुगर पहुंची थी वो आपके सेल्स में डिलीवर हो गई, जिसकी वजह से कम हो गई शुगर खाना खाने से पहले। खाना और खाने पहले से। मेन जो टारगेट होता है वो यही होता है कि शुगर जितनी भी आपके शरीर में वो सेल तक पहुंच जाए। जी सर। तो अगर स्पाइक आया और उसके बाद रिड्यूस हो गया तो दैट इज हाँ गुड जी। इन द लॉन्ग रन। खाना खाने ओके। के बाद 300 जाती है, 350 जाती है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है, खाना नेक्स्ट मील से पहले वो कम हो जाए। नेक्स्ट में जी सर। ठीक है, अगर बाकी ऐसा ये हो। डॉक्टर, ये ना एक्चुअली क्या होता है, डॉक्टर काफी ना मतलब वही थोड़ा सा मतलब पैनिक कर देते हैं कि मतलब खाना खाने से पहले ही जब जैसे रेंज होती है जो होता देखिए, है जो डॉक्टर उसी को की रेंज। पढ़ाया जाता है वो अपने हिसाब से ईमानदारी से काम करते हैं। हाँ जी। उनको यही पढ़ाया जाता है इसलिए वो यही बताते हैं। यही बताते हैं बिल्कुल कि इतनी होनी चाहिए, 140 होनी चाहिए, खाना खाने के बाद इतनी होनी चाहिए, हाँ, मतलब क्योंकि खाने से पहले इतनी। आप ये समझिए कि जितना ब्लड शुगर और डायबिटीज की शिकायत नॉर्मल जनता में है उससे ज्यादा डॉक्टर्स को है। अगर उनको ये समझ होती तो हाँ उनको तो जी। नहीं होती ना, कम से कम। हाँ, उनको नहीं होती, सही बात है। तो अगर आप ये सोचना शुरू करें कि वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, उनको पढ़ाया ही इतना जाता है। पढ़ाई इतना आप जाता है, लॉजिकली बिल्कुल किसी चीज के आंसर्स ढूंढेंगे, इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। अगर आप अपना अभी ब्लड चेक कराएंगे और उसमें इंसुलिन का क्वांटिटी देखेंगे हाँ तो जी। एक जो नॉर्मल आदमी होता है उसके ब्लड में जितना इंसुलिन होता है
के मुकाबले में आपका इंसुलिन 7 गुना होगा। ओके जी। तो आपकी बॉडी इस समय इंसुलिन को नहीं यूज कर पाती, जिसकी वजह से वो इंक्रीज होता है। धीरे धीरे करके आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद करती है, क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन यूज ही नहीं कर पा रही। हाँ जी, हाँ और जी। यही चीज आप 10 साल के बाद देखोगे तो पता चलेगा इंसुलिन बहुत कम है, और बिल्कुल फिर आपको बिल्कुल सर, इंसुलिन या कुछ और चीज के लिए बोलेंगे। बोलेंगे। हाँ, यही सर एग्जैक्ट मैं वही वही सोच रहा हूँ कि यही चीज आगे जाके मतलब मेजर प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर ये मतलब इस तरह से पहले धीरे धीरे दवाइयों से स्टार्ट होता है, इंसुलिन पे ले आते हैं फिर जो है बंदे हाँ, को। अब पर उसका बेसिक प्रॉब्लम है कि बॉडी इंसुलिन नहीं यूज कर पा रही। तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि ब्लड इंसुलिन चेक करा ले, तो ब्लड इंसुलिन भी चेक कराएंगे तो उसकी भी रेंज आपको पता चल जाएगी। तो आपको ये पता चलेगा आज की डेट में इंसुलिन कम बन रही है या नहीं बन रही। और उसके बाद 3-4 महीने ये करने के बाद फिर दोबारा एक बार चेक करा लीजिए। अगर आपका इंसुलिन लेवल ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, तो आपका ब्लड शुगर अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके, अभी ये सर मेरे को जैसे रिकमेंड करा है, ये एक टेस्ट होता है, ये जो 3 मंथ की एवरेज कैलकुलेट करता है, कोई खास वो फायदा वाला भी। नहीं है अच्छा, उससे कोई अभी। खास पता नहीं हाँ, मिलेगा। अभी आपने टेस्ट कराया, अभी कराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी रिजल्ट आएगा तो खराब ही आएगा। अगर अच्छा, अभी आपने खराब ही आएगा। हाँ, अभी आपने 2-3 बार चेक कराया है तो आपका एलिवेटेड तो आ ही रहा है, तो ऑलमोस्ट 8 के आसपास आने की उम्मीद है। अच्छा, 8 के पास आने की उम्मीद 8 है। का मतलब वही है 180 के आसपास का, 170-180 के आसपास। ठीक है, हम्म। तो आज की डेट में कराने कोई फायदा नहीं है। आप इसको फॉलो करो और 3 महीने या 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद चेक कराओ तो उसका कोई यूज है। हाँ, अगर आप कंपैरिजन के लिए करना चाहते हो तो बाय ऑल मीन्स यू कैन डू कि अभी चेक कर लिया और फिर उसके महीने 2 महीने बाद चेक कर लिया, तो यू विल नो कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बट मेरे अपना पर्सनल आइडिया ये है कि विद इन 3 मंथ्स से पहले पहले आप ठीक हो जाएंगे। आपकी एज भी ज्यादा नहीं है, और अगर आप हाँ जी। फॉलो कर सकते हैं सिस्टम को तो वो एकदम से ठीक हो जाता है, बल्कि 15-20 दिन में भी उसका रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, 15-20 दिन में ही आ जाता है। हाँ, मतलब मेरे को 2 चीजें करनी होंगी, एक तो 5 मिनट में चला, 5 मिनट का रेस्ट करा मैंने, 1 घंटे ये में एक बार बस। 1 घंटे में एक बार जो है। तो दिन में मतलब कितनी बार करना होगा मुझे 12 ये? से 15 बारी 12 से 15 बार मेरे को करना एवरेज होगा, आ जाए। ठीक है किसी सर। दिन आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, किसी वजह से बिजी हो गए तो 8-10 बार भी हो गया तो भी चलेगा। दिन के अंदर, ठीक है सर। और और दूसरा आपने। करीब जब आपका कम होता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठे तो आधे घंटे बाद कर ले, उसको कंपनसेट करने के लिए। इवनिंग में घर पहुंचे तो उसको अगर दिन में मिस कर दिया तो आधे घंटे 40-40 मिनट में कर लें। पर जितना आप स्प्रेड करके करोगे वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जी 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 जी। आप जल्दी और जल्दी दूसरा करोगे आपने उसका मेरे बेनिफिट कम होगा। दूसरा आपने मुझे तरीका बताया कि पानी मेरे को ज्यादा पीना होगा। नहीं, एक दिन ज्यादा पानी। हाँ, एक दिन ज्यादा और एक दिन बहुत कम। बहुत कम का हाँ। मतलब है इवन 1 लीटर के कम। खाने के साथ का जो पानी है वो 3 गिलास तो हम्म, कभी टच मत करिए, 1 से 1.5 गिलास रखिए। 1 गिलास, बल्कि नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए सिर्फ 1 गिलास रखिए। और उसके बाद जी जी। आप ये चेक करो कि आपके मुंह में जो सलाइवा है वो कितने दिनों में इंक्रीज होता है। यूजली 20 आपके प्रोफाइल के हिसाब से 24 to 48 आवर्स में आपके मुंह में पानी भरना शुरू हो जाएगा, आपका मुंह सूखना बंद हो जाएगा। ओके 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 तो ओके। आप उसका भी एक फीडबैक दे दो, तो वो फीडबैक अगर आप 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद देते हैं, जैसे अभी से आप पानी के इनटेक को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, खाने के साथ सिर्फ 1 गिलास पीना है, जी तो सर। मोस्ट लाइकली कल शाम तक या परसों दिन में आपके मुंह में स्लाइवा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो फीडबैक होगा दिस विल बी मतलब मेरा जो डाटाबेस है वो इंक्रीज कर देगा कि भाई फीडबैक ठीक आ रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द फीडबैक पीपल से ठीक कि है। आपका मुंह सूख रहा है, ज्यादा पानी पियो, और जितना ज्यादा पानी पियेंगे मुंह उतना सूखेगा, उतनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी। ओके 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 ओके, क्योंकि ये तो डायबिटिक में बोलते हैं कि ज्यादा पानी पीना चाहिए, ये होता है वो होता है। हाँ, और जितना उल्टा ही पानी होता है पियेंगे थोड़ा। उतना आप अनकंट्रोलेबली ज्यादा पानी पियेंगे, फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल नहीं कर अभी पाएंगे, अभी मैं जी आपको सर। बताता हूँ, मैं अभी वो वीडियो डाल दूंगा, आप उसको यूट्यूब पर मेरे चैनल पर देख लेना। अभी मैं हाँ आधे जी। 1 घंटे में डाल दूंगा। अभी एक लेडी का फोन आया, 13 साल का बच्चा है, टाइप 1 डायबिटिक डायग्नोज हुआ 3 महीने पहले। ओके सर। ही वॉज जी। पुट ऑन इंसुलिन, उसका 500 से ऊपर आ रहा था। ओके सर। दिस चाइल्ड वॉज पुट ऑन इंसुलिन, एंड उनका कहना था कि मतलब जब ये डायग्नोज हुआ तो ही वॉज ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर। मैंने कहा अभी कितना ओके। पी रहा है? जैसे कि शी सेड अभी सिर्फ 3-4 है, वो भी हम कहते हैं इसलिए पीता है, अदरवाइज प्यास नहीं लग रही उसको। और उसका शुगर लेवल कितना है? 110 विदाउट इंसुलिन। 1 महीना हो गया इंसुलिन बंद किए हुए, एंड दे आर सेइंग कि डॉक्टर कह रहा है ये हनीमून पीरियड वगैरह होता है, आप इससे करोगे तो बीच में बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ओके। बट मेन चीज जो देखने वाली है कि आपने पानी का इंटेक कम कर दिया। हाँ जी। इनिशियल रिस्पॉन्स ये होता है इंसुलिन लेने से या ब्लड शुगर कम होती है तो अपने आप प्यास भी कम हो जाती है।
प्यास कम हो जाती है, बिल्कुल परंतु बिल्कुल बिल्कुल। आपको एडवाइस ये किया जाता है ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। हाँ उस जी। एडवाइस के हाँ चलते हुए आप पानी ज्यादा पियोगे तो फिर इंसुलिन के बाद भी थोड़े दिनों के बाद आप यूज टू हो जाते हैं ज्यादा पानी पीने के। आपको प्यास पीने नहीं के। लग रही फिर भी प्यास पीते रहेंगे तो दिक्कत आएगी और वो कम नहीं होगा। अभी मोस्ट लाइकली सबसे पहला फीडबैक तो है कि पानी कम करने से इज गोइंग नॉर्मल। हाँ जी, ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व करी है, जैसे मतलब पानी में मैंने अभी ये चीज नोट करी थी अभी 3-4 दिन पहले, कि मैंने जैसे पानी की मात्रा कम कर दी थी, हम्म। तो मैंने खुद ही महसूस किया था कि मेरे को बार बार यूरिन ही नहीं जाना पड़ रहा था। मतलब और पहले क्या एनर्जी होता भी अच्छी हो जाएगी, फ्रिक्वेंटली आपको अच्छा भी लगेगा, नींद भी अच्छी आएगी, स्टूल नींद मूवमेंट भी भी अच्छा अच्छी है। होगा हाँ और जी, भूख तो भी मैं अच्छी क्या लगेगी। कर रहा, मतलब ये था कि मतलब 7-8 घंटे में सिर्फ ये 2 बार ही उठ रहा हूँ ऑफिस से। अभी हम्म। पीछे क्या हुआ था, मतलब वो जो पैनिक सिचुएशन हुई थी, मेरे को तो यही लग रहा है कि उस मतलब मैं इतना थोड़ा सा ज्यादा पैनिक कर गया उस चीज को तो सोच के नहीं नहीं, कि सुनिए देखिए, मतलब सबसे पहले 158 है एक मिनट, रेंज है। पैनिक का भी ये रीजन होता है कि डायबिटीज वगैरह की जितनी भी बीमारियां हैं ये सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि आपके खाने से जो एनर्जी बन रही है आपके शरीर में वो आपके वाइटल ऑर्गेन्स को ठीक से काम करने के लिए, मतलब आपको हेल्दी रखने के लिए जितना वाइटल ऑर्गेन्स को एनर्जी चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। हाँ जी। तो आपका ब्रेन जो है वो एक सब्सटेंशियल एनर्जी कंज्यूम करता है, टोटल एनर्जी का 20 से 25% यूज करता है। तो हाँ अगर जी। जनरली बॉडी में शरीर में कमी होगी एनर्जी की तो आपके ब्रेन को कम मिलेगी। आपके ब्रेन के हम्म। बहुत से सेगमेंट्स होते हैं, कोई कुछ कंट्रोल करता है कोई कुछ कंट्रोल करता है, तो उसमें फिर फाइट होती है एनर्जी की कि किसको हाँ एनर्जी जी। ज्यादा चाहिए, तो फिर वो एक स्ट्रेस बिल्डअप होता है, एंग्जाइटी बिल्डअप होता है और उससे पैनिक सिचुएशन पैदा होती है। आपकी हाँ एनर्जी जी। अच्छी होगी तो पैनिक वगैरह अपने आप ठीक हो जाता है। जी 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 जी। बाकी सर मैं जैसे अगर आपसे कभी मिलना चाहता हूँ जैसे फोन के अलावा, तो मतलब कुछ मतलब मिल सकता हूँ, मतलब बात कर सकता हूँ जो है। मिलने का, हाँ जी। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं नियरेस्ट मेरा यहाँ पे है, कमला नगर के पास में ही है मैं घर। अभी गुड़गांव में रहता हूँ, मैनेसर के पास, तो वो आपको बहुत डिस्टेंस पड़ जाएगा, बट अगर आप मिलना चाहें तो कभी भी आ सकते हैं हमारे यहाँ पर। बल्कि आप 1-2 दिन रह के इसको फॉलो भी करना चाहते हैं या चेक भी करना चाहते हैं तो वो भी अरेंजमेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर अभी अकेला रहता हूँ, तो आई हैव 2 सेपरेट बेडरूम, 3 बेडरूम है और ये अच्छा हाई राइज बिल्डिंग है, आप स्विमिंग और एक्सरसाइज वो सब भी कर सकते हैं। ओके ओके। एक्चुअली मेरा ये था कि मैं अभी बैंक में काम कर रहा था, जो हम्म। है अभी इसी चक्कर में थोड़ा सा मतलब बरी था, मतलब इस चीज को लेके कि मतलब आगे करके डॉक्टर लोग तो यही कहते हैं कि एक बार दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर ये लोग स्टार्ट ही कर देते हैं लाइफ टाइम के लिए जो हाँ, है। क्योंकि आपकी जितनी भी एडवाइस होती है कन्फ्लिक्टिंग होती है, दवाई भी लेने में कोई बुराई नहीं होती अगर वो 350 को क्रॉस कर रहा है, और 250-300 अच्छा। तक तो दवाई लेने का भी मतलब ही नहीं होता। हाँ, ये मैंने यही सर मैंने क्योरा में आपका जो प्रोफाइल देखा था इसी वजह से, क्योंकि आपके मतलब काफी अच्छा था उसके अंदर जो आपने एडवाइस दी है, लोगों को उससे रिजल्ट भी अच्छे मिले हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे संपर्क करा, क्योंकि मेरे को लग देखो, रहा था कहीं ना आपका कहीं। जो प्रोफाइल है मेरे हिसाब से 15-20 दिन में ठीक हो जाओगे। ओके सर। जी सर। और बाय द वे आप आना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि दिस इज अ गुड कॉम्प्लेक्स, और आप हाँ जी। वीकेंड में अगर आप मैरिड वगैरह हैं तो आप 1-2 दिन वीकेंड को स्पेंड भी कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी आने का प्लान कर सकते हैं, बट यू हैव टू गिव मी एडवांस नोटिस। बिल्कुल बिल्कुल। कोई फर्दर एडवाइस और भी मेरे को चाहिए हो आपसे थोड़ा सा, फर्दर कि क्या, मतलब उसमें किस। क्या होता है कि अगर आप फैमिली के साथ भी आ रहे हैं तो आपको सभी का एडवाइस हो जाएगा। सभी के कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं जो प्रोमिनेंट हाँ नहीं जी। होते, कोई मतलब मेडिकली नहीं भी डायग्नोज होते, तो ओवरऑल हेल्थ तो इंप्रूव होगी होगी आप इसको फॉलो करेंगे तो। इम्प्रूव होगी होगी। सर मैंने एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, मैं आप हाइड नहीं करना चाह रहा, एक्चुअली क्या था मतलब 3-4 साल पहले ना मेरे को ना फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम हुई थी, मैं ओके। सही बताऊँ तो आपको। ओके। तो उसमें क्या था कि मतलब मैंने थोड़ा सा उस चीज को राइट ऑफ कर दिया था, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया था उस चीज को, उस समय थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेके मैंने उसको हटा दिया था जो है नहीं, उस समय आपका तो आपका ये डायबिटीज है फिर फैटी लीवर से कनेक्टेड है, किसी और से कनेक्टेड नहीं है। हाँ फैटी लीवर होगा तो सर। डायबिटीज की ये इतनी कंप्लेंट आएगी आएगी। हाँ, मेरे को वो भी समस्या थी, लेकिन फिर मैंने उसको जो है थोड़ा राइट ऑफ कर दिया और मैंने फिर टेस्ट वगैरह भी नहीं करवाए थे, तो मैं हम्म। यही सोच रहा था कि अभी फुल बॉडी एक बार चेकअप करा लेता हूँ अपना जो है। बाकी ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो जैसा भी ट्रीटमेंट होता है वो आपके थ्रू ले लेता हूँ सर जो है। देखिए, जितने फैटी लीवर का है, आप अगर एक्चुअल में हकीकत पूछेंगे लीवर की कोई भी कंप्लेंट होगी आपकी डाइट से या आपकी मेडिसिन से कोई भी ठीक नहीं हो सकती। और फैटी लीवर का हाँ। छोड़िए, अगर लीवर का लास्ट स्टेज का भी कंप्लेंट होगा तो 2 से 3 महीने में इसी से ठीक हो जाएगा। अच्छा। फैटी लीवर को ओके। ठीक करने के लिए आप एक्सपर्ट्स भी देखेंगे, वो 10 साल की भी गारंटी नहीं देगा कि 10 साल में ठीक हो जाएगा। और इसमें 3 महीने का आपको अगर किसी से बात करना है, मैं फोन नंबर भी शेयर कर दूंगा उसका, अगर मेडिकल रिपोर्ट मंगाना चाहें तो वो भी मंगा सकते हैं।
क्योंकि जितने लोग कॉल करते हैं सबका मेरे पास फोन नंबर होता है। ओके। और यूजली वो सब मैं यूट्यूब पर भी रिकॉर्डिंग डालता हूँ, तो वो आप क्रॉस चेक करना चाहें किसी को तो वो भी कर सकते हैं, जो आसपास रहते हैं तो विजिट भी कर सकते हैं। अदरवाइज मेडिकल रिपोर्ट तो वो शेयर कर ही देंगे। मेरे पास नहीं होती किसी की मेडिकल रिपोर्ट, क्योंकि मुझे अच्छा, डायग्नोसिस और मेडिकल रिपोर्ट से कोई कनेक्शन नहीं होता। कनेक्शन नहीं होता। जी आपका सर। हर बीमारी का एक ही इलाज है, तो उसमें कोई दिक्कत, मतलब मेडिकल रिपोर्ट क्या करेगी। अदरवाइज किसी ने भेजा भी हो तो मुझे उसको फिर ढूंढना पड़ता है, तो इसलिए बेटर यही रहेगा, मैं अगर किसी से बात करना हो मैं आपको शेयर कर दूंगा नंबर। ओके, तो फैटी लीवर मतलब ये है कि इससे कनेक्टेड है, तो पहले मेरे को कम फैटी लीवर पे ही काम करना होगा सर उसके लिए फिर वही बात पहले। मैं कह रहा हूँ, हर चीज का इलाज ही एक है, तो आप अलग अलग अच्छा, इलाज नहीं वही कर है। सकते। हाँ, दोनों का इलाज ही अच्छा एक अच्छा है। अच्छा। तो एक एक ही है, मतलब दोनों के दोनों एक साथ ही ठीक हो जाएंगे। दोनों ठीक हो जाएंगे। जी सर। बाकी मैं एक बार आपसे, और जैसे रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती हैं, एक बार आपसे भी कंसल्टेशन ले लूंगा, हाँ, आपका एक जो बार फैटी लीवर पर्सनली। का कंडीशन है, तो हो सकता है आपका डायबिटीज जल्दी ठीक नहीं हो, 2-3 महीने लग जाए उसमें, क्योंकि फैटी लीवर को लग जाते हैं 3 महीने के करीब। अच्छा, फैटी लीवर में लग हाँ, जाते हैं। तो ओके। इसलिए फैटी लीवर के साथ साथ ही ये ठीक होगा। जिसको फैटी लीवर की प्रॉब्लम नहीं होती और वो उसका रिजल्ट फटाफट आ जाता है। अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। और जिनका फैटी लीवर होता है उनका थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ, क्योंकि फैटी लीवर भी साथ साथ ठीक होता रहेगा ना, तो वो भी 3 महीने के ठीक करीब लगता है उसको। लगता है। और ओके उसमें भी ओके आपको ओके। कभी कंफर्ट डिस्कम्फर्ट लगता है तो उसको एकदम ठीक से करते रहें। तो बिकॉज देयर वाज अनदर पर्सन जिसका ज्यादा भी लग गया था, उनका ये था कि बीच में 2 दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर उसके बाद वो गांव में जाकर उन्होंने 3 महीने लगातार किया, तो देन हिज रिपोर्ट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। और इस बात को साल से ऊपर हो गया, और पिछले 1 साल के अंदर उनका कम से कम ही तो हर दूसरे महीने कोई ना कोई फैमिली मेंबर को लेकर फोन आ जाता है। तो किसी को ओके कोई भी ओके प्रॉब्लम ओके। होता है तो ये कॉल्स अप, तो इसलिए उनका ये है कि अभी मालूम है कि 1 साल से कोई दिक्कत नहीं है। ओके 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 ओके। जी, मतलब ये है कि समस्या का समाधान एक ही है, चाहे मतलब ये है कि देखो, मतलब चाहे वो फैटी आपके लीवर फैमिली से। में बच्चे के पैदा होने से लेकर मरने तक एक ही वो है, ट्रीटमेंट है हर चीज का, जो भी क्रोनिक होती है। एक्सीडेंट को छोड़ दीजिए आप, एक्सीडेंट को हाँ जी। छोड़कर हेल्दी रहने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। और उसमें अगर आप इस एज में करते हैं तो आपका जो भी हेल्थ स्टेटस है, आप 6 महीने में, साल में जितना रिकवर हो जाएंगे, उसके बाद एजिंग प्रोसेस को भी रोक सकते हैं आप। देन यू शुड नॉट ग्रो इवन ओल्ड। आप 50 साल में भी हम्म, इतना ही यंग और इतना ही एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। जी सर, जी सर। तो इसके बाकी बेनिफिट सर, हैं बहुत। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी एक बार सर मेरा, मैं आप मेरे को एक बार शेयर भी कर देते यूट्यूब पे जो आप बता रहे थे वीडियो, वो एक बार वो मैं भी देख लेता हूँ जो ठीक है, है। ठीक है, बाकी मेरा नाम आप सेव कर लिए, शोभित के नाम से है सर। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है आप सर, शायद थैंक यू यूट्यूब सर। पर आ चुके हैं मेरे चैनल पर, कुछ कमेंट देख रहा था मैं शोभित नाम से। नहीं नहीं, सर, मैं कमेंट मतलब सब्सक्राइब किया था, बट मैंने अभी कमेंट वगैरह तो नहीं ओके, करा मतलब। ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर आप करते हैं तो इफ अगर आप यूट्यूब पर जाते हैं तो एक काम करिए, थोड़े दिनों के बाद जब आपको रिजल्ट दिख जाए ना, तो उसमें हाँ कुछ जी ना कुछ हर एक वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। तो उससे क्या होता है कि स्प्रेडिंग ज्यादा हो जाती है। जितने ज्यादा कमेंट्स होते हैं ना, वीडियो उतना ज्यादा स्प्रेड होता है। हाँ जी हाँ जी, वो डेफिनेटली मैं बाकी सपोर्ट का आप मेरे सपोर्ट के लिए मैं आप कर देता हूँ आपका। मैंने देखा भी था उस पर, अगर मेरे को रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली, द हाँ हाँ, सपोर्ट आई विल, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उसका ठीक कोई है, इशू नहीं। मैं आपको शेयर करता हूँ। जी, थैंक यू ओके, थैंक हेलो। सर। हेलो। हाँ जी। सर अभी आपसे बात हुई थी ना, हाँ शोभित हाँ बात कर रहा था। हाँ सर, वो एक्चुअली मैं वही रिपोर्ट लेने ही गया था अपनी अभी ना जो हाँ। है। तो उसमें जो HB1A जो दिखा रहा है वो 9.4 दिखा रहा है मेरा जो है। अच्छा अच्छा, 9.4 दिखा रहा है तो नाइन उसमें तो पॉइंट 3 महीने का है ना। उससे पहले जब आपको पता चला तो उससे भी पहले का है ना, उसमें डाटा तो हो सकता है वो। ये 227 दिखा रहा है एवरेज ग्लूकोज जो बॉडी में वही मैं जो कह रहा है। हूँ ना कि जब आप पहली बार चेक कराने गए थे, दैट इज विद इन द लास्ट 1 मंथ ना। नहीं नहीं, अभी आज ही कराया बस मैंने आप समझे जो। नहीं, जो आपने बाकी ग्लूकोज के टेस्ट कराए थे, हाँ जी। जब कभी आपका 100 मतलब 280 या कुछ उस तरीके से निकला, वो कब कराया था? 1 महीना पहले ना? नहीं नहीं नहीं, विद इन वीक में ही करवाए थे वो भी सारे नहीं जो नहीं, है। अभी आज से 1 हफ्ते पहले कराए थे। हाँ, एक हफ्ते पहले ही कराए थे सारे तो जो है। अभी आपने कुछ एक्शन लेना शुरू किया जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कम आ रहा है, परंतु हम्म, ये जो है 9 पॉइंट, ये आपके 3 महीने का एवरेज है। हाँ जी, तो 3 महीने जब, का है। हाँ, तो जब आप उसको नोटिस में नहीं था तो हो सकता है वो ज्यादा रहा हो और वो कंट्रोल से बाहर रह रहा हो।
ओके तो ओके अभी आप जी। देखिए कि आप कितने दिनों के अंदर, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी कराएंगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि वो पुराना डाटा भी आता रहेगा उसमें। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो 9 अभी ये जैसे दिखा रहा है मेरे पास, मीन ग्लूकोज दिखा रहा है 227 दिखा रहा हम्म। है, और HB1 जो दिखा रहा है वो 9.4 दिखा रहा है जो है। क्या क्या? एक मीन और सर ये ना दो दो चीजें दिखा रहा है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। एक माने और क्या लेना है? एक दिखा रहा है सर मीन ब्लड ग्लूकोज दिखा रहा है 227 जो है, और वो जो दिखा रहा है HB1 जो परसेंटेज दिखा रहा है वो दिखा रहा है 9.4 जो है कोई खास उसमें। फर्क नहीं है उसमें, चलेगा वो। अच्छा, आप तो वैसे ही बोल रहे थे कि अभी करवाऊंगा जैसे, तो वो बेकार ही आएगी रिपोर्ट वो जो है। हाँ, बेसिकली वही है ना, क्योंकि पुराना डाटा है इसमें। तो जब आप एक बारी थोड़ा सा इसको फॉलो करेंगे, 2-3 महीने बाद कराएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। ओके, तो मतलब सर कोई ज्यादा मतलब अभी जैसे मैं गया था यहाँ पे क्लिनिक जहाँ पे हम्म। रिपोर्ट लेने गया था, तो वो बोल रहे थे एक बार आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेते, तो मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करूँ या कैसे करूँ उसके अंदर में देखिए, जो है। मेडिसिन चालू करने की मेरी समझ से कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। और जहां तक डॉक्टर से कंसल्ट करने की बात है, मैं आपको एक किस्सा बता देता हूँ। हम्म। एक बारी मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया, हाँ जी। तो ही वेंट टू हॉस्पिटल जो भी आसपास था। हम्म। तो उसमें मेजर एक्सीडेंट था, बोन्स क्रश हो गई थी, तो दे गेव एस्टिमेट ऑफ अबाउट 1.5 लाख रुपीज। हाँ जी। सो हमने घर में डिस्कस करके बोला कि इसको अभी वहां पर नहीं कराना, तो हमने क्या किया कि जो भी उसका बिल था वो पे करके डिस्चार्ज ले लिया, ओके। और साथ ठीक में है। हमने उसको टेस्टिंग सेंटर के लिए रिकमेंड भी कर दिया कि कौन से लैब में जाके टेस्ट कराने हैं, एक्सरे वगैरह कराने हैं। ओके। अब हम वहां गए और हमने वहां पर टेस्ट वेस्ट कराए और टेस्ट के पैसे दे दिए। हाँ जी। अभी हमने बोला कि भाई हम ठीक है जा रहे हैं, तो बोलता नहीं, आपको जहां से आए हो जिस हॉस्पिटल से, उसी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अच्छा। तो उसको समझाया कि भाई पहली बात तो तुम्हारा मतलब क्या होता है, हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। हमको कोई अरेस्ट करके तो भेजा नहीं था तुम्हारे पास। हाँ जी। फिर उसके बाद दूसरा चीज उसको बोला कि तुम वहां पर फोन करके पता कर लो, और हम सारे बिल पे करके आए। वो कहता हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप वहीं जाएंगे। तो ओके। बेसिकली बात वहां पर मारधाड़ पर आ गई अच्छा। कि भाई तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। योर कहा कंसर्न कुड नहीं। भी कि आपको एक आदमी ने भेजा है, उसकी पेमेंट हुई है नहीं हुई। हम कह रहे हैं तेरे को पेमेंट हुई है, ये रिसीट है उसकी, तेरे को फिर भी डाउट है, उससे फोन करके पूछ ले। पूछ ले, बिल्कुल। तो इन लोगों का बेसिकली बिजनेस कनेक्शन होता है। ओके। आप वहां पर जाना शुरू कर दोगे, एंड रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। मैंने आपको सिंपल सी चीज बोली कि आपको फैटी लीवर है, और फैटी लीवर की वजह से आपका शुगर हाई आ रहा है। हाँ जी। अगर फैटी लीवर नहीं होता, और अगर आपको किसी और वजह से शुगर हाई होता, तो वो 250-300 नहीं होता, वो सीधा 500-600 होता। अच्छा, मतलब समझा नहीं, मतलब वो क्या, मतलब क्या बता रहे हैं आप, कैसे मतलब जो है लीवर और किडनी का जो रोल होता है, वो होता है कि आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स है उसको बैलेंस करना, ठीक प्रोपोर्शंस में करना। ओके। ठीक है। अब आपका लीवर खराब हो गया, हम्म। हम्म। उसमें फैट डिसप्रोपोर्शनेट हो गया। हाँ जी। अब आप जो भी खाना खाओगे, उस खाने से आपको जो एनर्जी बननी चाहिए, मिलनी चाहिए आपके शरीर को, वो नहीं मिलेगी। ओके। अब अगर वो नहीं मिलेगी तो कोई ना कोई सिम्टम पैदा होगा, या तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, या आपको डायबिटीज हो जाएगा, या हार्ट के प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही। हाँ जी। तो ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम होते हैं। ओके। अब आप ठीक है। जबरदस्ती ब्लड शुगर को डाउन करोगे दवाई खाकर, तो उससे क्या होगा कि आपके शरीर की जो बेसिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो और कम हो जाएगी। अभी आपको शायद ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिख रहे होंगे, आप दवा खाना शुरू करोगे आपको थकान होने लगेगी, क्योंकि अब आपके शरीर को जितनी शुगर बढ़ने की वजह से मिल रही है, उतनी भी नहीं मिलेगी। आप दवा खाओगे तो क्या होगा, 100 पर आ जाओगे। हाँ, तो 100 बिल्कुल का मतलब है कि आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, क्योंकि शुगर की कमी है आपमें, तो वो पूरी नहीं होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो पूरी नहीं होगी तो आपको थकान होगी, आपको हमेशा कमजोरी कमजोरी सी महसूस होगी। और इसके लिए आपको ये करके देखने की जरूरत नहीं है, आप गूगल करके देख लो कि साइड इफेक्ट ऑफ डायबिटीज मेडिसिन। अगर उसमें कुछ तो वेबसाइट होती है जो घटिया वेबसाइट्स होती हैं। जब आप अपनी वेबसाइट में, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में जाओगे, यूएस गवर्नमेंट की या किसी अच्छे वेबसाइट पर जाओगे, तो उसमें जो टॉप
साइड इफेक्ट लिखा होगा, वो थकान लिखा होगा। आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का देख लो, हार्ट की मेडिसिन का देख लो, डायबिटीज की मेडिसिन का देख लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थकान का मतलब ही है कि आप कभी ठीक नहीं होने वाले फिर। अच्छा, अगर ये बनी रहेगी तो। हाँ, बेसिकली क्योंकि डायबिटीज का फंडामेंटल जो काज है वो तो थकान है ना। ओके। आपकी एनर्जी कम हो रही है। कम हो रही है, बिल्कुल। तो अगर आपको आधे एक घंटे में जो चलने का बताया है, उसका कारण ये है कि जब आप 5 मिनट चलते हो, आराम से चलते हो, आप थकोगे नहीं। हाँ जी। 5 मिनट बाद आपको अच्छा लग रहा होगा, आपका दिमाग भी हल्का लग रहा होगा, सब कुछ हल्का लगेगा, अच्छा लगेगा आपको। हाँ जी। तो अच्छा लगता है तो उसका मतलब है उस समय आपके वाइटल ऑर्गन्स की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। अब आप उस समय लेट गए, हाँ जी। तो जो एनर्जी आपके शरीर ने मोबिलाइज किया था, जो आपको अच्छा लगना भी महसूस करा रहा था, वो अब आपके वाइटल ऑर्गन्स उठाएंगे। हाँ अगर जी। आपका फैट मोबिलाइज होकर एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपको हेल्प कर रहा है चलने में, तो वो एनर्जी दोबारा फैट में थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगी 10 मिनट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एनर्जी आपको अगले 1 घंटे तक आपके वाइटल ऑर्गन्स का अपटेक बढ़ाते रहेंगे, उनका कंजम्पशन बढ़ाते रहेंगे एनर्जी का। तो आपका दिमाग अच्छा काम करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करेगा। जब आप 2-4 बार इसको कर लोगे ना, एक दिन आधा दिन कर लोगे 6-7 बार, तो जब भी आप लेटोगे तो आपको महसूस होगा कि आपके हार्ट की जो बीट है वो स्ट्रांगर हो रही है। आपके पेट से भी आपको कुछ आवाज आती दिखाई देगी, आपका खाना भी मूव अच्छे से होगा, डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा। सारा इंडिकेट करता है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स का एनर्जी का अपटेक बढ़ गया। अब वाइटल ऑर्गन्स आपके हेल्थी होंगे, आप हेल्थी हो जाओगे। ओके। तो अभी सर जैसे मतलब आपके पास जैसे डायबिटिक वाले बंदे आते होंगे तो उनका इस लेवल पे भी होता है या ज्यादा लेवल पे भी बंदे सही हो जाते हैं? मैंने आपको बताया तो कि अभी अभी आपके फोन से 15-20 मिनट पहले, आधा 1 घंटा पहले एक और कॉल आया था 13 साल के बच्चे की मदर का। उसका शुगर जो है 500 से ऊपर था। अच्छा। 3 महीने पहले डायग्नोज हुआ। हाँ जी। और वो मैंने वीडियो अभी अभी पब्लिक कर दिया मेरे ख्याल से मैंने। अभी आप देख लीजिएगा 5-10 मिनट में, जो सबसे लेटेस्ट वीडियो है वो है वो। अच्छा। जो बातचीत हुई है सारा आपके सामने है। तो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर ने कहा इंसुलिन लगाना है, उन्होंने इंसुलिन लगा दिया, ब्लड शुगर गिर गई। हाँ जी। ब्लड शुगर गिरने के बाद क्या हुआ कि बच्चे को प्यास लगनी बंद हो गई। अच्छा। प्यास भी इसलिए लगती है क्योंकि आपके सेल्स में ज्यादा पानी होता है। तो धीरे धीरे करके प्यास लगनी कम हुई तो पानी भी कम हो गया। 2 महीने से पहले पहले उसका शुगर तो नॉर्मल शुगर लेवल होता है उसके नीचे जाने लग गया। अच्छा। तो वो ज्यादा दिक्कत कर रहा था, तो उन्होंने इंसुलिन बंद कर दी। अब अच्छा। इसलिए 1 महीने से इंसुलिन बंद है बच्चे की, और उसकी शुगर 110 के करीब आ रही है। अच्छा। और डॉक्टर बोल रहा है अब इंसुलिन बंद मत करो। अच्छा। अब उनका कंसर्न ये था कि इंसुलिन बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, तो अभी उनको भी यही बोला है कि आपका जब इतना कम आ रहा है इंसुलिन दोगे तो ब्लड शुगर कम होने से तो डेथ भी हो जाती है, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, जब बच्चा पैदा होता है, जब वो 5-6 साल का भी होता है तो उसकी जो ब्लड शुगर होती है 150 नॉर्मल होती है। अच्छा। जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है उसकी शुगर कम होती जाती है। ये डायबिटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल पैदा जो अच्छा हेल्दी बच्चा होता है उसकी शुगर शुरू में ज्यादा होती है। अच्छा। जब ग्रोइंग एज होती है तो शुगर ज्यादा होती है, क्योंकि बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए ग्रोथ के लिए, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, सब चीजों के लिए। तो शुगर उसमें मेजर रोल प्ले करती है। अगर आप देखोगे ना हार्ट रेट, 3 चीजें होती हैं जो मैंने बताया कि आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। एक होता है ब्लड शुगर, एक ब्लड प्रेशर और एक हार्ट रेट। हाँ जी। छोटे बच्चे का तीनों ही अलग होता है बड़े आदमी से, क्योंकि उसकी ग्रोथ की, उस समय जब पैदा होता है उसकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट अलग होती है। हाँ जी। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है और वो अपने आप से चेंज होकर स्टेबल हो जाता है। ओके। सो अगर आप 13 साल के बच्चे का देखो और वो डायबिटिक से होके हटा है तो 110 150 अगर आ रहा है कि 110 फास्टिंग और 150-60 हो आ रहा है खाने के बाद, तो वो परफेक्टली नॉर्मल है। और ये चीज उसको पहली क्लास में पढ़ाई होगी, पहली क्लास में एमबीबीएस के शुरू के 2-4 महीने में पढ़ा देते हैं डॉक्टरों को। अब वो जो बेसिक चीजें होता है उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। याद रहती है। और दूसरा कारण ये भी शायद होता है कि उनको पता है जब तक इंसुलिन चलती रहेगी तो वो ठीक नहीं होगा, तो मेरे पास आते रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर ये कारण नहीं होता। यूजली हर आदमी को ये लगता है कि लास्ट के जो ईयर्स है वही इंपॉर्टेंट है, शुरू का पहला साल कोई याद नहीं रखता क्या पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने कभी देखा होगा ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं कैट के या सीए के,
उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 90% क्वेश्चन 10th के मैथ्स के होते हैं अप टू 10, और उसमें 50% जो क्वेश्चन होते हैं 7th 8th क्लास के होते हैं। हाँ जी। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उसमें 90% बच्चों को 7th 8th क्लास के मैथमेटिक्स समझ नहीं आती और वो इससे फेल होते हैं। ओके। तो नॉर्मली क्या है कि लोग पढ़ते जाते हैं, पास करते जाते हैं और भूलते जाते हैं। हाँ हाँ। दैट इज द मेन इशू। अगर आप सारे फैक्ट्स को इकट्ठा रख के देखोगे तो कोई भी आदमी कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा कि शुगर क्यों होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जिस तरह से ये डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि मेडिसिन वगैरह की तरफ जाओ, तो आप कह रहे हो कि अभी मतलब जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल अभी कहीं भी। देखो एक तो आप वो मॉनिटर ले लो, ठीक है। हाँ जी। ग्लूकोज मॉनिटर लोगे आप, 5 दिन बाद चेक करो, 10 दिन बाद चेक करो, 15 दिन बाद चेक करो, या रोज 2 बार चेक कर लो, तो आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा ना। आप किसी की बात क्यों मानते हो? मेरी बात भी मत मानो। जो आपको, अगर आपका अभी मान लो कोई शुगर आपका 150 160 आ रहा है, हाँ जी, वो थोड़े दिनों में 125 30 आने लग जाए, तो बिल्कुल। क्या पता समझ आएगा ना इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। हो रहा है नहीं हो रहा, सही दवा बात है। खा के भी तो यही होगा कि 5 दिन खाओगे तो शुगर कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो आपको दोनों चीज को कंपेयर करना है, तो दोनों चीजों को इंडिपेंडेंटली करके देख लो कि पहले 15-20 दिन ये कर लो और 15-20 दिन में कोई आफत तो आने नहीं वाली। अगर आप डायबिटिक हो तो आपका अगर नॉर्मल कोर्स से दवा के कोर्स पे चलो तो आप सारी जिंदगी के लिए डायबिटिक हो। और अगर आपको आज नहीं पता चलता, आपके ऑफिस में टेस्ट नहीं होता, तो हमें भी आपको 1 साल बाद पता चलता। बिल्कुल। तो 1 साल में कौन सी आफत आ जाती। बिल्कुल। लेकिन ये चीज बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चला जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। हाँ तो वो आप टेस्ट करते रहो, 1000-1500 रुपए का आता है इंस्ट्रूमेंट, वो चेक कर लो, रोज चेक कर लो, रोज दिन में 10 बार चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कोई कहता है हाई लेवल पे चले जाता है दिक्कत होती है, कुछ नहीं होता। जितने भी लोगों को रेटिनोपैथी होती है, हाँ जी, एक आदमी मेरे को दिखा दो जिसको 1 साल के अंदर रेटिनोपैथी हो जाए। ओके। जो आदमी 50 साल से दवा खा रहा है उसी को तो रेटिनोपैथी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आदमी 50 साल से या 30 साल से या 20 साल से दवा खा रहा है उसको ये कैसे कह सकते हो कि दवा ना खाने की वजह से हुई है? बिल्कुल। आप एक आदमी को दिखाओ ना जिसको 1 साल 2 साल में हो जाए रेटिनोपैथी। हाँ जी। तो कोई तो एक एविडेंस ऐसा लेकर आओ जिससे ये पता चलता हो कि भैया ये दवा की वजह से नहीं हो रहा, ये शुगर बढ़ने की वजह से हो रहा है। मैं सर आपको 5 मिनट में कॉल करूं? 5 मिनट, विद इन 5 मिनट्स में।